Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As my dear students, you know that we had completed the 4 chapter. That means chapter number 6, chapter number 7, chapter number 8 and chapter number 9. Today I am giving you the pattern paper, that is your first semester examination 2020 and 21, which is going to be held on 27th of this October. This is your chapter number. That means 6th chapter I had been completed. The 6th chapter name is classification of plants. The next chapter, that is chapter number 7, that is your energy flow in an ecosystem. The another topic which I had been completed, that is chapter number 8, useful and harmful microorganism. And the last chapter that is going to come in your first semester examination, that is your chapter number 9, environmental management. नाउ दिस इज़ योर पैटर्न पेपर. ये आपका पैटर्न पेपर है जो 40 मार्क्स का है. 40 मार्क्स के लिए आपको ये पैटर्न पेपर दिया गया है और आपका टाइमिंग है वो 2 आवर्स का पेपर. 2 आवर्स में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है. इसमें कुछ नोट लिखी है, इसके ऊपर आपको तवज्जो देना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इफ यू आर नोइंग, एंड इफ़ यू आर नॉट नोइंग द क्वेश्चन, आपको जिससे ऑप्शन होते हैं आप ऑप्शन के अंदर वो क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज योर ड्रॉ साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम वेर एवर नेसेसरी. जहाँ जहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है. वहाँ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करा जाएगा कि आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है. आप जब पढ़ के आए हैं तो आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है इसमें डायग्राम है, तो यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम properly and you have to label it with pencil, not with pen, my dear students. The next third important point, what आपको क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, 1C अगर आप एक पेज पे कंप्लीट कर रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2A ऑन द अनदर पेज. सो हर क्वेश्चन को आपको एक नए पेज पे शुरुआत करनी है. द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हियर इट इज रिटन एज फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स. आपका जो फिगर बन रही है, आपकी जो तस्वीर दी गई है, इसको अच्छे से आपको लेबल करना है. The fifth question is for each MCQ, that is question number 1B, evaluation would be done for the first attempt only. आपका जो सवाल दिया गया है उसको पहले ही इसमें अटेम्प्ट करना है. ऐसा नहीं कि पहले आप आंसर लिख रहे हैं फिर उसको आप कट कर रहे हैं फिर तीसरी बार वापस उसका आंसर लिख रहे हैं. तो जो पहला आंसर आप जो लिखेंगे वो कंसिडरेशन करा जाएगा. दैट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्टेशन ओनली. The last it is 6 point, that is for each MCQ correct answer must be written along with its alphabet. For example, आपको ये वीडियो में बताया गया है जैसे मैच द फॉलोइंग है. एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ. अमीबा, अमीबा के 4 ऑप्शन है, तो अमीबा का जो सामने का ऑप्शन आपका समझो सी आंसर जो है करेक्ट है, तो आपको अमीबा लिख के उसका सी का आंसर लिखना है. ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. पहले हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते थे मैच द फॉलोइंग में 4 ऑप्शन है, उसके 5 जो है आंसर है. तो इस टाइम ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 जो है ऑप्शन दिए जाएंगे. तो इस बातों का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है. सो दिस इज समथिंग नोट विच I had been specifying you by giving this important points. Then next we are starting this main important question number 1A, that is your multiple choice question. ये multiple choice question जो है अभी तक का जो लास्ट ईयर के बच्चे टू लास्ट ईयर के जो थे, ये जो MCQ जो है जर्नल में से आते थे, पर इस टाइम जो MCQ आ रहे हैं या लास्ट टाइम भी जो पेपर बनाया गया था जब पैटर्न अपडेट हुआ है, तो आपको ये MCQ क्वेश्चन विल बी मार्क्स के रहेंगे. ईच हर एक जो है फिलअप जो है आपका 5 मार्क्स का रहेगा, मतलब 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1B, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव. दिस 1B ऑल्सो कैरीज फॉर 5 मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव 1B में जो आएगा दैट विल बी कमिंग फर्स्ट वन, दैट इज द ऑड मैन आउट. इसमें एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ये ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ सकते हैं. आपको इतनी तमाम चीज़ें जो है पढ़ के आनी है. एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, दैट इज योर ऑड मैन आउट. द सेकेंड इज राइट फॉर्मूला, क्योंकि ये साइंस बी है इसीलिए ये इसमें जो है फॉर्मूला नहीं रहेंगे. द थर्ड ऑप्शन विल बी ट्रू और फॉल्स रहेगा. इसमें कंप्लीट द फ्लो चार्ट, जो मैंने आपको पढ़ाई हूँ, और ये फ्लो चार्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको किंगडम पढ़ाई हूँ, किंगडम मोनेरा के बारे में या किंगडम प्रोटेस्टा के, तमाम ऐसे टाइप्स के जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंटेशन ये फ्लो चार्ट में आ सकते हैं.
ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वही आने वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। द E1 जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज योर मैच द फॉलोइंग, दैट इज योर A एंड B। तो इसी तरह ये अमीबा का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ये 4 ऑप्शन में से एक आंसर इसका करेक्ट रहेगा। तो आपको अमीबा, फॉर एग्जाम्पल A अमीबा है तो इसका आंसर अगर C है तो आपको लिखना है अमीबा, एंड दिस इज योर राइट आंसर, दैट इज C ऑप्शन। Then next is your F, that is your correlation, आपको correlation लिखना है। And the last question that is G, name the following, इसमें आ सकता है। This all are coming in question number 1B, that is your objective। और क्वेश्चन नंबर A में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन के 4 जो है ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक राइट रहेगा, और जो पहला अटेम्प्ट करा जाएगा उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, और बाकी के जो है आंसर को मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो इस बातों का आपको बहुत ही ख्याल रखना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको राइट इसका आंसर मल्टीपल चॉइस लिखना है, दैट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। दैट इज योर 5 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर 1B दैट इज योर 5 मार्क्स। तो दोनों मिला के आपके 10 मार्क्स हो चुके हैं। वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2A। दिस कैरीज फॉर 4 मार्क्स, दैट मीन्स 14 मार्क्स हो गया, 14 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई 2 लिखना है, दैट कैरीज फॉर 4 मार्क्स। अब इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे। गिव रीजन में पहला जो है हमारा एक बायोलॉजी में से होगा, बायोलॉजी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक EVS, एक या तो बायो होगा या तो EVS होगा। अब मैंने जो है 4 चैप्टर पढ़ाई हूँ, उसमें जो है आपके जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वगैरह जो चैप्टर्स है वो EVS में आते हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है वो आपका बायोलॉजी में आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है चैप्टर नंबर 6, दैट मीन्स बायोलॉजी पार्ट में से आ सकता है, और एक चैप्टर नंबर 9 जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से आ सकता है। और जो चैप्टर नंबर हमारा 7 था वो भी हमारा दैट मीन्स आवर चैप्टर नंबर वॉज विल बी कमिंग फॉर बायोलॉजी चैप्टर। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है इसमें 4 पॉइंट्स लिखना है आपको। अगर गिव रीजन दिया रहेगा तो हाफ मार्क्स रहेंगे हर एक पॉइंट्स के लिए। तो 4 ऑप्शन यू विल बी राइटिंग, और हर एक पॉइंट जो है हाफ मार्क्स के लिए दिया जाएगा। सो एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स। अगर आप 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, वेल एंड गुड। And if you are not writing, you should not write less than 4 points, because each question for give reason carries for 2 marks. तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 लिखना है। अब आपका 14 मार्क का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2B। अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन दिए गए रहेंगे, इसमें से आपको 3 लिखना है, एंड दैट कैरीज फॉर 6 मार्क्स। अब आपका कितना हो गया, 20 मार्क्स हो गए हैं आपके। दैट मीन्स अगेन आई एम सेइंग यू 2 बायोलॉजी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 EVS में से पूछे जाएंगे, एक या तो EVS में से रहेगा या तो बायो पार्ट में से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 2B में या तो शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, B नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। द थर्ड वन इज द फिगर, आपको कोई फिगर तस्वीर दी गई रहेगी, उस तस्वीर को आपको लेबल करना रहेगा। नेक्स्ट है D दैट इज योर फ्लो चार्ट, E दैट इज योर वेब चार्ट, एंड F दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन। तो इस तरह के आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2B में। वेब चार्ट भी आपको कंप्लीट करना रहेगा, फ्लो चार्ट भी आपको कंप्लीट करना रहेगा। तस्वीर दी भी रहेगी या नहीं भी दी रहेगी, तो हो सकता है रॉन्ग फिगर दिया रहेगा, आपको फिगर को करेक्ट करना पड़ेगा। और डिफरेंस बिटवीन भी आप लिखते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर लिखा है कि यू हैव टू राइट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। तो अगेन वापस से ये क्वेश्चन कितने मार्क का है, 2 मार्क्स का है। तो डिफरेंस भी आप लिख रहे हैं, तो आपको तकरीबन 4 पॉइंट्स लिखना ही है, क्योंकि हर एक पॉइंट्स को जो है हाफ मार्क्स कैरी है। एग्जाम्पल points, 4 main important points, that is why you will be getting 2 marks for each question. So आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क के लिए आपको दिया जाएगा। The next one is the attempt any question number 3
यू हैव टू अगेन राइट ऑन द न्यू पेज, आपको हर सवालत को जो है नए पेज पे लिखना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन लिखना रहेगा। दिस कैरी फॉर 15 मार्क्स। अब आपका कितना हो गया 35 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दो इस चीज़ पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 4 है, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कैरीज दैट विल बी कमिंग फ्रॉम बायोलॉजी पार्ट, द नेक्स्ट 4 जो है ईवीएस में से आएगा, और हर एक क्वेश्चन को आपको 6 पॉइंट्स लिखने रहेंगे। वाई? बिकॉज हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का दिया गया है, तो 3 5 ज़ा 15, तो 3 मार्क के लिए यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स। अब एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ कि किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको कोई रेमेडीज पूछी गई रहेगी, जैसे सोलार फॉर एग्जांपल, अगर आपको सोलार के इससे पूछा गया है क्वेश्चन कि आपको सोलार एनर्जी पे कुछ लिखना है, तो आपको इस पर रेमेडीज लिखनी रहेगी, इसके भी आपको 6 पॉइंट्स दिए लिखना रहेगा। उसके बाद मेजर्स, आपको इसके मेजर्स लिखना रहेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर सी के तरह से अगर क्वेश्चन आया, जैसे कि डायग्राम विल बी गिवन, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। अगर तस्वीर दी है तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है। अगर डी का क्वेश्चन है तो रॉन्ग डायग्राम अगर दिया गया है तो यू हैव टू राइट और यू हैव टू ड्रॉ इट करेक्टली। डायग्राम अगर गलत बना है तो आपको सही डायग्राम आपको बना के लेबल करना है। and E is give picture, so you have to identify the picture and you have to explain it। अगर आइडेंटिफाई करने नहीं गया रहेगा तो 3 तस्वीर दिए जाएगी, हर एक तस्वीर जो है 1-1 मार्क के लिए आएगी। तो सिंपल जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए से भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट 5 क्वेश्चन, सो 3 5 ज़ा 15, सो यू विल बी गेटिंग 15 मार्क्स फॉर द 5 क्वेश्चन इफ यू आर अटेम्प्टिंग ऑल द 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8। एंड द लास्ट वन इज द पैराग्राफ। जैसे आपको कोई पैराग्राफ में पूछा गया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, फिर अगेन वो फिलअप इनकम्प्लीट है, अगेन कुछ सेंटेंसेस लिखे रहेंगे, अगेन वो ब्लैंक इनकम्प्लीट रहेगा, अगेन वापस फिलअप रहेगा, और अगेन दैट ब्लैंक विल बी इनकम्प्लीट। तो इस तरह से ये पैराग्राफ जो है 3 मार्क का, जहाँ पर 6 इनकम्प्लीट डैश रहेंगे, तो अगेन हर एक जो है डैश जो है हाफ मार्क्स के लिए कैरी होगा, और इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, जो आप अब मिला के टोटल 35 मार्क्स के जो है ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज योर 5 मार्क्स, हियर वी हैड कंप्लीटेड द 40 मार्क्स पैटर्न पेपर। सो ये 40 मार्क्स पैटर्न पेपर में लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4, दैट मीन्स अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2। अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2 मीन्स 2 सवाल दिए जाएंगे, इसमें से आपको कोई एक लिखना है, और वो एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का दिया जाएगा। सो एक जो क्वेश्चन दिया जाएगा दैट विल बी कमिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी पार्ट एंड 1 क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम ईवीएस पार्ट। इसमें से फॉर एग्जाम्पल कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द ड्रॉ द फिगर एंड एक्सप्लेन, तो तस्वीर दी जाएगी और आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। सेकेंड अगर बी रहेगा तो आपको क्लासिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग यू स्पायरोगायरा का अगर कभी एक एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको किंगडम में चैप्टर नंबर 6 में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में पढ़ाई हूँ, बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारे डिवीजन पढ़ाई हूँ, एंजियोस्पर्म, गाइनोशियम का, दैट मीन्स जिम्नोस्पर्म, द एंड्रोशियम, उसके बाद पेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, दैट मीन्स मेनी ऑफ द फाइलम ग्रुप मैंने आपको पढ़ाई। उसमें से कोई भी अगर आपको एक दिया गया रहेगा तो आपको उस सवाल का डायग्राम बनाते हुए, लेबलिंग करते हुए उसका डिस्क्रिप्शन देना है। तो 3 साइकिल दिए गए हैं, दैट इज योर कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। इसमें से कोई भी एक साइकिल अगर आपको पूछा गया तो आपको साइकिल को बनाते हुए लेबल करके आपको पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन करना है, एंड यू हैव टू राइट डेफिनेशन फॉर द साइकिल ऑल्सो। जैसे ऑक्सीजन साइकिल दिया गया है तो आपको डेफिनेशन लिखना रहेगा ऑक्सीजन साइकिल में। अगर नाइट्रोजन दिया रहेगा तो आपको नाइट्रोजन का डिस्क्रिप्शन के साथ पहला डेफिनेशन लिखना रहेगा कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या। उसी तरह अगर कार्बन साइकिल पूछा गया तो आपको कार्बन साइकिल का भी डेफिनेशन लिखना रहेगा, उसके साथ आपको डायग्राम बनाते हुए, लेबलिंग करते हुए उसका डिस्क्रिप्शन देगा। जैसे कि लास्ट हमारा नाइट्रोजन साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स लिखना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक एवरी दैट पॉइंट्स कैरीज फॉर हाफ मार्क्स, सो यू विल बी गेटिंग ऑल 5 मार्क्स फॉर द ईच क्वेश्चन। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। सी है रीड द पैसेज, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द अगर कभी मैप पूछा गया है आपको तो इस तरह डायग्रामेटिकली मैप जो है आपको पूछा जाएगा। यू हैव टू कंप्लीट, फॉर एग्जांपल मैं आपको 6 चैप्टर में किंगडम पढ़ाई हूँ, तो फर्स्ट ही इसमें वो किंगडम आपको पूछा जा सकता है, या 8 चैप्टर में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इस तरह के सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं।
सो इन दिस वे वी हैड completed द पैटर्न पेपर, दैट इज़ योर 40 मार्क्स पेपर। और आपको चारों भी चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न करके आने हैं। और 27 से आपका जो है एग्ज़ाम चालू हो रहा है। इसमें टाइम का बहुत ही पाबंदी से आपको ध्यान देना है कि 2 घंटे में आपको तमाम क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें सब डिविजन है। तो ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट प्रॉपरली सो दैट यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। और मैंने चैप्टर नंबर 6 का भी रिवीजन भेजी हूँ, आप एक बार उसको फिर से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं आने वाले हैं, बिकॉज 25% ये साल जो है 9th स्टैंडर्ड एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड का जो है सिलेबस रिडक्शन हो गया है। टीचर ने आपको रिडक्शन सिलेबस भी आपको भेज चुके हैं। यहाँ पर मैं अपना पैटर्न पेपर कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।